आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के एमसीक्यूज के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन रेफर टू द। तो आपने देखा होगा जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उस पे वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिखा रहता है डेली का। जैसे कि आपने यहाँ पे टीवी के वेदर फोरकास्ट में भी देखा होगा, वहाँ पे भी बताया जाता है कि आज का यहाँ पे न्यूनतम तापमान, जो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर या सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहने वाला है। तो वो किसको रेफर करके यहाँ पे डेली का बुलेटिन बनाया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे। तो यहाँ पे दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लिया जाता है और रात का सबसे कम टेम्परेचर लिया जाता है। बी ऑप्शन में पूछा गया है हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे दिन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और रात का सबसे कम टेम्परेचर पूरे महीने का। तो यहाँ पे डेली की बात हो रही है, ना कि पूरे महीने की। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 12 नून एंड एट मिडनाइट। जहाँ पे टेम्परेचर बताया गया कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे लिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ नाइट। तो यहाँ पे जो पूरे दिन का यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज निकालते हैं और जो पूरे रात का टेम्परेचर होता है उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा पहला होगा, दिन के समय में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो लिया जाता है और रात के समय में जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो लिया जाता है। तो दिन के समय में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है और रात के समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, सूरज उगने से पहले होता है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। इनमें से कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे सही रहेगी अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पहले चार ऑप्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट के यहाँ पे जो डेफिनेशन है कैसे बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर। तो यहाँ पे जो पूरे साल का जो यहाँ पे वेदर कंडीशन में क्या चेंज हुआ है वो लिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है द एवरेज वेदर पैटर्न फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे काफी सालों का यहाँ पे एक एवरेज निकाला जाता है, फिर उसका वेदर पैटर्न देखा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है चेंज इन द वेदर पैटर्न इन अ फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे कुछ सालों का यहाँ पे वेदर पैटर्न लिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है वेदर कंडीशन ड्यूरिंग समर, या सिर्फ यहाँ पे गर्मियों का ही वेदर कंडीशन देखा जाता है। तो क्लाइमेट का यहाँ पे सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पे 10 साल या उससे ज्यादा का यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एवरेज कंडीशन कैसी है, वहाँ के जो वेदर की एवरेज कंडीशन है वो यहाँ पे कैसी है, जब जाके वहाँ पे क्लाइमेट के बताया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, कोल्ड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है द एवरेज वेदर पैटर्न फॉर मैनी ईयर्स। तो काफी सालों का यहाँ पे देखने के बाद उसका एवरेज निकालते हैं उसके वेदर का, जब भी जाके वहां पे क्लाइमेट का पता चलता है कि वहां पे कैसा है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट। तो इनमें से कौन सा डेजर्ट क्लाइमेट को शो करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है हॉट एंड ह्यूमिड। बी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है ड्राई एंड ह्यूमिड। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है हॉट एंड ड्राई। डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है हॉट एंड वेट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो बोला गया यहाँ पे क्या बोला है, हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ह्यूमिडिटी मतलब वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, नमी है। बी ऑप्शन मतलब यहाँ पे ड्राई एंड ह्यूमिड, मतलब सूखा है और नमी है। सी ऑप्शन हॉट एंड ड्राई, मतलब वहां पे गर्मी है और वहां पे क्या है, बिल्कुल सूखा है। और डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया हॉट एंड वेट, गर्मी के साथ यहाँ पे क्या है, बारिश भी पड़ती है जिसकी वजह से वहां पे गीला मौसम है। वेट मतलब यहाँ पे गीला होता है। तो डेजर्ट क्लाइमेट हमें पता है कि कैसा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी नहीं पड़ती। तो सबसे ज्यादा गर्मी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, हॉट, और बारिश नहीं पड़ती तो मतलब वहां पे क्या है, सूखा। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। पहली वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर शी सॉ डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज, shrubs, herbs, and also a variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs, etc. The most likely location of this sanctuary is in the। तो पहली यहाँ पे कहाँ पर गई हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गई हुई है और वहां पे उसने काफी घना जंगल देखा
घना जंगल में वहाँ पे छोटे बड़े पेड़, अलग अलग तरह के उसने पेड़ पौधे देखे हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के उसने जानवर देखे हैं। तो जहाँ पे वो यहाँ पे सेंचुरी गई है वो कौन सी लोकेशन पे होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन या कोस्टल रीजन। टेम्परेट रीजन में यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे गर्मी की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठंड की बात करें तो वहाँ पे ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं टेम्परेट रीजन। बी है यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। सी यहाँ पे पोलर रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, और डी है यहाँ पे कोस्टल रीजन जो यहाँ पे समुद्र के किनारे की बात हो रही है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ट्रॉपिकल रीजन। क्योंकि जो यहाँ पे सेंचुरी है और सेंचुरी में जाके हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के जो पौधे देखने के लिए मिलते हैं, उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो इन्वायरमेंट यहाँ पे कौन देता है, ट्रॉपिकल रीजन देता है। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन होता क्या है। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश होती है और ह्यूमिडिटी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ के कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया मॉडरेट टेम्परेचर, तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। जबकि यहाँ पे बोला गया हैवी रेनफॉल, ये यहाँ पे सही बोला गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया कोल्ड एंड ह्यूमिड, तो वहाँ पे ठंड तो बिल्कुल पड़ती नहीं है। और डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया हॉट एंड ड्राई, तो वहाँ पे बारिश पड़ती है, ड्राई का कोई मतलब है नहीं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, हॉट एंड ह्यूमिड। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट while catching its prey, it is likely to be found in। तो यहाँ पे एक कार्निवोर मतलब जो यहाँ पे मांसाहारी एक जानवर है जिसकी यहाँ पे बॉडी पे क्या है, धारी रहती है, और वो यहाँ पे काफी तेज दौड़ता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो वो यहाँ पे कहाँ पर पाया जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। पोलर रीजन, डेजर्ट्स, ओशियंस या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इस तरह के जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है और बारिश पड़ती है। वो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, कौन सी जगह पर होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में या आसाम में। तो इसका हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, केरल होगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पर रहता है, केरल में। सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी और सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है, केरल में होती है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाइमेट। इनमें से कौन सा क्लाइमेट का प्रकार नहीं है, उसका टाइप नहीं है। पोलर क्लाइमेट, इक्वेटर क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट या ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें से आपने पोलर, डेजर्ट और ट्रॉपिकल तो पढ़ा ही होगा, बट इक्वेटर क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये कोई भी तरह का क्लाइमेट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ए लायन टेल्ड मैकॉक इज इट्स। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर बताना है यहाँ पे लायन टेल मैकॉक का। यहाँ पे लायन नाम से ये मत सोचना कि यहाँ पे शेर की बात हो रही है, ये एक तरह का लंगूर होता है, इसको यहाँ पे बियर्ड एप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया सिल्वर व्हाइट मेन, बी ऑप्शन बोला गया स्टिकी पैड्स ऑन फेट, सी बोला गया लॉन्ग एंड लार्ज बीक, और डी यहाँ पे बोला गया एबिलिटी टू चेंज कलर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सिल्वर व्हाइट मेन। क्योंकि जो इसके बाल होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, चांदी की तरह सुनहरे होते हैं। इसके बाल यहाँ पे दाढ़ी में भी होते हैं, इसलिए इसका यहाँ पे बियर्ड एप भी नाम रखा गया है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। अ क्लाइमेट विच इज नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहाँ पे गर्मी के टाइम पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ठंड के टाइम पे ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती। पोलर क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट या ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट। ना ही यहाँ पे ठंड के समय ज्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही गर्मी के समय ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन
सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। एन एनिमल विच इज अडेप्टेड टू गेट फूड फ्रॉम द फ्रूट्स अटैच्ड एट द एंड ऑफ इवन वेरी थिन ब्रांचेस इज। तो यहाँ पे एक जानवर है, उसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया कि वो छोटे से छोटे ब्रांचेस पे जाके वहां के फल लेके खा लेता है। तो वो हमें बताना है कौन सा यहाँ पे जानवर है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है रेड आई फ्रॉग, बी मंकी, सी यहाँ पे बोला गया है लायन टेल मैकॉक, और डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है टुकेन। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है, टुकेन है। टुकेन की यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होती है, बीक होती है। बीक मतलब जो उसकी चोंच है वो काफी बड़ी होती है और वो छोटे से छोटे ब्रांचेस पे अपने आप को यहाँ पे जाके वहाँ के फ्रूट खा लेता है। तो उसने अपने इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी को वहाँ पे डाला है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, टुकेन होगा, डी ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अगर हम यहाँ पे पेंगुइन्स की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला गया यहाँ पे दे हडल टुगेदर, वो साथ साथ चलते हैं झुंड बना के, ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन बोला गया दे कैनॉट स्विम, तो वो यहाँ पे तैर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया दे हैव वेब फीट, तो उनकी जो फीट होती है वो जालीदार होती है। और डी ऑप्शन बोला गया उनकी बॉडी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन होती है। तो सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन छोड़ के, क्योंकि वो तैर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। द एनिमल हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प इट टू क्लाइंब इजिली ऑन ट्रीज इज। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा जानवर है जिसके पैर जो यहाँ पे काफी स्टिकी रहते हैं और पेड़ पर वो काफी आसानी से चढ़ जाता है। टुकेन, रेड आई फ्रॉग, साइबेरियन क्रेन या रेनडियर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे रेड आई फ्रॉग। इसके जो पैर होते हैं काफी स्टिकी होते हैं जिसकी वजह से वो पेड़ पे आसानी से चढ़ पाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है। द रेड आई फ्रॉग लिव्स। तो यहाँ पे रेड आई फ्रॉग कहाँ पर रहता है, जैसे कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि वो यहाँ पे पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है क्योंकि जो उसके पैर होते हैं काफी स्टिकी होते हैं। तो वो कहाँ पर रहता है, पेड़ पर ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑन ट्रीज। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा है। द क्लाइमेट ऑफ एन इंडियन स्टेट इज सेड टू बी हॉट एंड ह्यूमिड, दिस स्टेट इज लाइकली टू बी। ऐसा कौन सा यहाँ पे भारत का राज्य है जो कि यहाँ पे काफी गर्म रहता है और उसमें काफी नमी रहती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। राजस्थान, केरल, कश्मीर या हरियाणा। तो देखते हैं इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो है हमारा यहाँ पे केरल, जिसको यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और वहाँ का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहीं पाए जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्या होता है, हॉट होता है, ह्यूमिडिटी होता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो वो यहाँ पे कहाँ पर है, केरल में है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं रहता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। लेपर्ड, गोरिल्ला, रेनडियर या लिजॉर्ड। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेनडियर। क्योंकि रेनडियर कहाँ पर पाया जाता है, रेनडियर हमारा पाया जाता है पोलर रीजन में। कहाँ पाया जाता है, पोलर रीजन में पाया जाता है, ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, रेनडियर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बताया गया कि कौन से देश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता, वो हमें यहाँ पे बताना है। इंडिया, ब्राजील, मलेशिया या कनाडा। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, कनाडा। कनाडा में यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पे नहीं पाया जाता। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड विच कम्स फ्रॉम साइबेरिया इज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते क्या हैं, जो काफी ठंडे इलाके से ट्रैवल करके आते हैं। और कहाँ पर आते हैं, थोड़े गर्म इलाके में, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट को वो झेल नहीं सकते, इसलिए वो थोड़े गर्म इलाके की तरफ चले जाते हैं। तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। तो साइबेरिया से यहाँ पे कौन सा बर्ड आता है वो हमें यहाँ पे बताना है। क्रो, क्रेन, टुकेन या पैराकीट। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, क्रेन होगा। यहाँ पे इसको साइबेरियन क्रेन भी बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन पोलर रीजन, इनमें से कौन सा पोलर रीजन में नहीं रहता वो हमें यहाँ पे बताना है। रेनडियर, सील्स, टुकेन्स, पेंगुइन्स। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, टुकेन। टुकेन कहाँ पर रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ना कि पोलर रीजन्स में। तो इसका यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, सी ऑप्शन सही होगा, टुकेन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, द मैमल विच इज नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड इज। तो ऐसा कौन सा मेमल है जो कि सीजनली माइग्रेट करता है खाने की तलाश में, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। साइबेरियन क्रेन, रेनडियर, अफ्रीकन एलिफेंट या टुकेन। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा उसका हमारा होगा रेनडियर। क्या होगा यहाँ पे, रेनडियर। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।